कई बार जब हम बहुत हर्ट हो जाते हैं या फिर कोई बात लगातार चुभती रहती है, तब समझ नहीं आता कि कैसे खुद को उस मोमेंट पर संभाला जाए, क्योंकि तब हम बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। हालांकि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिन्हें कोई कुछ भी कह ले लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो लोग जिन्हें छोटी छोटी बातें भी दुखी कर देती हैं और वो इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। हर्ट होना बुरा नहीं है, लेकिन हर बात को दिल से लगा लेना या बहुत ज़्यादा पर्सनली कंसिडर करना आपको दुखी ही करेगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि खुद को इमोशनली हर्ट होने से, अकेला फील करने से और इन सब की वजह से खुद को दुखी होने से कैसे बचाया जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि अपने बारे में ज़्यादा बातें शेयर ना करें। कई बार जब हम लो फील करते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो अपने मन को हल्का करने के लिए हम अपनी फीलिंग्स खुलकर किसी से शेयर कर लेते हैं, और यही बात हमें कई बार मुश्किल में भी डाल देती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास रहने वाला हर पर्सन भरोसे के लायक हो। इसीलिए अपनी फीलिंग्स सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने रखें जिन पर आप सच में भरोसा करते हैं। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, तो कई बार हम वो बातें भी शेयर कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कुछ सीक्रेट्स या फिर अपनी कोई कमज़ोरी, जो बाद में हमें किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल देती हैं। बहुत ज़्यादा भरोसा किसी पर भी ना करें और हर किसी से सब कुछ शेयर ना करें। अगला पॉइंट है कि हर किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। हमें अक्सर वही लोग इमोशनली हर्ट करते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। कई बार कुछ लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते और इसी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या लगाव कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी करा देती हैं। इसीलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम हर किसी से उम्मीद ना रखें। उम्मीद सिर्फ उन्हीं से रखिए जो वाकई उसे आपके लिए पूरा कर पाए, और इस तरह की मैच्योरिटी से आप बार बार इमोशनली हर्ट होने से बच सकते हैं। गाइस याद रखिए, उम्मीदें सिर्फ खुद से रखिए, क्योंकि आप ही अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें। जब हमें कोई बात बुरी लग जाती है, हम हर्ट हो जाते हैं, तो हम अंदर से बहुत वीक हो जाते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना या फिर इरिटेट होना शुरू हो जाता है और खुद को हम बहुत परेशान भी कर लेते हैं। इसलिए जब कभी आप इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, खास तौर से अपनी रॉ इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करें। हालांकि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें अंदर चल रही हैं उन्हें अंदर रखना आसान नहीं है। इसलिए आप खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने साथ थोड़ा टाइम बिताइए, और हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। हर बात से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर किसी की कही कोई बात या बिहेवियर हमें परेशान कर रहा है, तो उस बात के बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश ज़रूर करें कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है या आपके अंदर की कोई कमी आपको बताई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही गलत हो या आपसे जेलसी फील करके ऐसा कह रहा है। जैसे कि हमारे वेल विशर्स या फिर अच्छे दोस्त या हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें बताते हैं कि हम में वाकई कोई कमी है। इस बात को दिल पर लेने से पहले एक बार इस तरह से सोचने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और याद रखिए गाइस कि जितना हम सीखते हैं उतना ही हम ग्रो करते हैं, और अगर सच में आपने अपने अंदर किसी बैड हैबिट को या किसी कमी को दूर कर लिया, तो उसमें तो हमारी ही भलाई होती है। अगला पॉइंट है, जवाब देना भी ज़रूरी है। कई बार हम किसी बात से इसलिए भी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं क्योंकि हम उस पर तुरंत रिएक्शन नहीं दे पाते। इसीलिए आपके बारे में अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपको पसंद नहीं है, तो आपको उसका जवाब तुरंत ही दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से सामने वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है और वो आगे फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है। आप मेंटली स्ट्रांग बनिए और गलत बातों का जवाब सही तरीके से और तुरंत देना ज़रूर सीखिए, और ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बल्कि आप इमोशनली हर्ट होने से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बातों का सही मतलब निकालिए। कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की बोली गई बात जो हमें बुरी लगी वो वाकई में बुरी ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम उससे नेगेटिव तरीके से समझ रहे हैं। एक बार ये भी समझने की और सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कहने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हम जाने अनजाने ही किसी को हर्ट कर देते हैं और सामने वाला इसे साफ जाहिर ना करके दूसरे तरीके से कहता है। तो समझे कि किसी ने आखिर ये बात आपको कही ही क्यों है
आखिर किसी के ये बात कहने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं या आपके अंदर कोई कमी है, तो उस कमी को अपने अंदर से दूर करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए अगर आपको कोई बात बहुत परेशान कर रही है, तो उसे नेगेटिव तरीके से सोचने के बजाय पॉजिटिव मतलब निकालने की भी कोशिश कीजिए। सही लोगों के साथ अपना टाइम बिताएं। कुछ लोगों की ना आदत होती है जो दूसरों में हमेशा कमियां ही निकालते रहते हैं और अपनी चीज़ को हमेशा अच्छा बताते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो आप में सिर्फ कमियां बताते हों या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हों और आपको दुखी करते रहते हों। बल्कि ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम बिताइए जो आपको समझते हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, ना कि हर बात में आपका मजाक उड़ाते हैं। अपने एक्शंस और फीलिंग्स की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो आपको अपनी की गई गलती से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उससे एक अच्छा लेसन लेकर आगे बढ़ने का तरीका सीखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बुरा फील करना चाहिए या खुद को दोष देना चाहिए, बल्कि आपको तो अपनी की गई गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। तभी तो आप अपनी गलती को सुधार पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। फ्यूचर के लिए कुछ बाउंड्रीज भी बनाइए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में दुखी हैं, तो ये बात क्लियर है कि आपकी बाउंड्रीज यानी लिमिट्स बनाना आपकी फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को रोक सकता है, क्योंकि एक खराब रिलेशनशिप आपको हमेशा ही दुख देता है। सो ये बात पूरी तरह से आप पर डिपेंड करती है कि आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं और दूसरों के सामने क्लियरली कैसे रखते हैं, ताकि आगे से आपके साथ कोई ऐसा ना कर सके। लास्ट पॉइंट है, अपने आइडल खुद बनिए। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या दुखी कर रहा है, तो आपको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद को संभालना सीखिए। किसी के भी ऊपर फाइनेंशियली, मेंटली या फिर इमोशनली डिपेंड ना होने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम किसी से कोई उम्मीद रखते हैं तभी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं और वो आपको कब हर्ट कर देते हैं ये आप समझ ही नहीं पाते। इसलिए जितना हो सके दूसरों पर कम से कम डिपेंड हो, खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को आइडल माने, खुद पर काम करें और प्राउड फील करें। सो गाइस, जो लोग बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, अक्सर लोग उन्हें टालने की कोशिश करने लगते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरों को ये डर लगने लगता है कि मजाक मजाक में कहीं वो ऐसी कोई बात न बोल दें जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। इसीलिए हमें इमोशनली मैच्योर और स्ट्रांग होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप हर बार ऐसे ही इमोशनल हो जाते हैं या फिर ओवर इमोशनल टाइप के हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद को स्टेबल रखें, तभी आप अपनी इस फीलिंग को हैंडल कर पाएंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।